let us understand the budget as soon as possible or as quicker as possible. The objective of this budget is growth. इसके लिए रास्ता चुना है सरकार ने कि टैक्स कट करेंगे, लोगों के पास हाथ में पैसा जाएगा तो कंजप्शन बूस्ट होगा, और कंजप्शन बूस्ट होगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेसमैन कंजप्शन बढ़ाएगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा और प्रोडक्शन भी देश में चालू हो जाए, इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा. बिकॉज 2019 में गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू रिड्यूस द कॉरपोरेट टैक्स, बट उसके जो कॉरपोरेट टैक्स के फ़ायदे थे उस पर कॉरपोरेट कंपनियां बैठ गई और कुछ नया इन्वेस्टमेंट किया नहीं मार्केट में, ड्यू टू द वीक डिमांड इन द मार्केट सिस्टम. दूसरा कि 99% रिडक्शन इन फॉरेन डायरेक्ट FII हैज़ बीन नोटिस्ड सो फार. इसलिए सरकार ने देखा कि ये फॉरेनर आ नहीं रहे हैं, अपने देश के लोग जो छूट लिए टैक्स रिबेट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या किया जाए, तो मिडिल क्लास को टैक्स में रिबेट दिए जाए, जिससे उसके पास पैसे हाथ में आएगा इन हैंड, तो वो डिस्पेंस करेंगे मार्केट में और इसके थ्रू देश में एक हेल्दी ग्रोथ कैन बी अचीव्ड. इससे क्या होगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट जाएगा और ग्रोथ को रफ्तार मिलेगा. सरकार का ऑब्जेक्टिव तीसरा ये भी है कि फिस्कल डिफिसिट जो 4.8% ऑफ GDP अभी है, वो जो पहले अगला नेक्स्ट ईयर में 4.4% लाना है. इट वाज प्रीवियसली प्लान्ड एट 4.9% इन लास्ट बजट, बट अचीव्ड 4.8% ऑफ GDP. कैपिटल एक्सपेंडिचर एनहांस्ड बाय 10%, मतलब सरकार अब खर्च करेगी, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, और अगर उसमें ग्रांट्स को ऐड कर दिया जाए, इट विल बी हैविंग अराउंड 17% ऑफ द टोटल. फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट व्हाट गवर्नमेंट डिड, दे हैव अलॉटेड 10,000 करोड़ फॉर स्टार्टअप फंड. इसमें स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है. इसमें जैसे में मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड शिप बिल्डिंग के लिए दिया जा रहा है, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ दिया जा रहा है. जैसे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा कि ये जो सोलर पैनल पे हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना लैंड एक्वायर कर रहा है इसके थ्रू, उससे कम खर्च में और कम लैंड में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. दैट विल बी मोर क्लीनर एनर्जी एंड विल रिड्यूस इफेक्टिव कॉस्ट ऑल्सो. उसके बाद देखते हैं एजुकेशन को, डिजिटाइजेशन ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी एट्सेट्रा पे काम करने का जोर है. एक स्पेशल अटल टिंकरिंग लैब जो इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए बनाया जा रहा है. टूरिज़्म सेक्टर के लिए है कि डेवलपमेंट सरकार चाह रही है कि 50 डेस्टिनेशन जो हो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम बनाएं, और मेडिकल टूरिज़्म का हब बनाना चाहते हैं इंडिया में. मेडिकल टूरिज़्म वो होता है जब विदेश से लोग हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं. जैसे कुछ साल पहले न्यूज़ में था कि पाकिस्तान से लोग हमारे यहाँ कैंसर का इलाज कराने आ रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रीट कैंसर पेशेंट देयर. और इसके लिए सरकार चाहती है कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल डेवलप किया जाए. 50 टूरिज़्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आए. और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. सरकार का जो है कि जन विश्वास बिल प्रपोज किया है कि जन विश्वास बिल लेके आएगा, और 100% FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर दिया जा रहा है टू बिल्ड ट्रस्ट एमंग ग्लोबल इन्वेस्टर इन द इंस्पेक्टर राज, हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू मैच अप द ग्लोबल कंपटीशन. फिजिकल हेल्थ, कमिटमेंट टुवर्ड्स लोअर डेब्ट टू GDP रेशियो. सरकार का टारगेट है कि अब ज़्यादा कर्जा लेके खर्च नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है. तो रेशियो फॉर नेक्स्ट 6 ईयर इज 4.6 to 4.4% में हमें लाना है टैक्स टू GDP रेशियो. मिडिल क्लास के लिए टैक्स कट किया है, ये निर्मला सीतारमन का कहना है. दिस इज गुड फॉर ऑनेस्ट टैक्स पेयर. दे वर डिमांडिंग फॉर फ्रॉम ए लार्ज सेक्शन दैट सिंस दे आर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर दे मस्ट बी गिवन सम प्रिविलेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट. बर्डनिंग ऑफ टैक्स उसके ऊपर से घट जाएगा. एक्नॉलेजिंग द ऑनेस्टी ऑफ द टैक्स पेयर. मिडिल क्लास को क्या होगा, गवर्नमेंट स्कीम टारगेट्स ओनली लोअर क्लास और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा ऑफ द सोसाइटी. इसलिए मिडिल क्लास को कुछ मिल नहीं रहा था. जितने भी वेलफेयर स्कीम है, चाहे वो PM जय योजना हो जिसमें जनधन आधार योजना घर मिलता है, वो सब लोअर इकोनॉमिक या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग को
प्रेफरेंसेस दिया जा रहा था। और इसके बीच में इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ा एंड सैलरी वाज नॉट राइजिंग दैट मच। उसके बाद ये हाई डिस्पोजल इनकम इन हैंड में आएगा, दे विल बूस्ट द अर्बन कंजप्शन ऑल्सो। न्यू टैक्स स्लैब का जो मिडिल क्लास के लिए दिया है वो 12 लाख तक जो दिया है कि 12 लाख तक नोट नील टैक्स है, उसमें 75,000 रुपया और आप जोड़ सकते हैं जो सरकार ने छूट दे रखा है। तो 12,75,000 तक अब मिडिल क्लास को कोई टैक्स नहीं देना है। सब्जेक्टेड टू न्यू टैक्स रिजिम यू हैव टू सेलेक्ट। उसमें क्या है कि आप सरकार चाहती है कि ऑल टैक्स रिजिम को ख़त्म किया जाए, कि उसकी रेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो गया है टैक्स का। इसके बाद है कि इसमें फर्दर कैटेगराइजेशन किया है कि किस आधार पे हम टैक्स लेंगे। तो 0 से 4 लाख की इनकम वाले को कोई टैक्स नहीं है, 4 to 8 लाख के लिए 5%, 8 to 12 लाख के लिए 10%, 12 to 16 लाख के लिए 15%, 16 to 20 लाख के लिए 20%, 20 to 24 के 25%, और मोर देन 24 लैक्स है तो 30%। इसमें क्लॉज एक ये है कि चूंकि ये इनकम टैक्स में कम किया है सरकार ने, शेष में कोई कटौती नहीं किया, शेष में वही है 5, 10, 15, 25, 37 वाला। क्योंकि शेष जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो उसी के पास रहता है। शेष एंड सरचार्ज 4% ऑफ शेष जो है उसी के पास रहेगा। सरकार का कहना है कि हम पहले ट्रस्ट डेवलप करेंगे, उसके बाद स्क्रूटनाइज बाद में करेंगे। ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रूटनाइज लेटर। इससे इनकम टैक्स से होगा, अर्बन कंजप्शन बढ़ जाएगा। क्रिटिक्स बोलते हैं कि इसको ये फिस्कल एडवेंचरिज्म है। सरकार ये जोखिम ले रही है ये करके कि चुनाव है तो लोगों को खुश करने की कोशिश में है, और इसका जो है कैन हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट्स 1.02 आता है। इससे ज़्यादा कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। मतलब अगर आप 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो इकोनॉमिक कितना ग्रोथ मिलेगा, तो 1.02। टैक्स कट मिडिल क्लास का ही क्यों किया गया, इसके लिए हम सोच सकते हैं कि ये जो मिडिल क्लास के बारे में बात है, कॉरपोरेट का रेट टैक्स 2019 में किया गया, बट उससे कुछ डेवलपमेंट मिला नहीं। PLI स्कीम जो लेके आया, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए एक्सपोर्ट के लिए तो हम आपको उसमें इंसेंटिव देंगे, छूट देंगे, बट दे डिड नॉट हैव अ फ्रूटफुल सक्सेस। सो अब सरकार के पास कुछ बचा नहीं, तो सोचा कि सरकार लोगों के हाथ में पैसे दे। तो हाथ में किसके पैसे हैं, जो सैलरीड पर्सन है, तो उसको मनी इन डिस्पोजेबल हैंड, जहाँ से सीधा मार्केट में जाए, कंजप्शन बूस्ट होगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक कंपनियां जो कॉर्पोरेट टैक्स का छूट लेके कैश पे बैठा है, दे विल इन्वेस्ट इन द मार्केट। ट्रस्ट ऑन टैक्स पेयर, एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर भी होगा। दे विल एक्सपेंड अनलाइक कॉर्पोरेट। सरकार ये विश्वास करके दे रही है कि भाई आपको हम छूट तो दे रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट की तरफ लेके पैसा बैठ मत जाना, मार्केट में खर्च करना है। पॉसिबल ट्रेड वार अभी दुनिया में चल रहा है, US में, मेक्सिको, कनाडा, चाइना पे। आज ही देखें न्यूज़ में हमने कि उसने टैरिफ लगा दिया है। अभी तक मोदी जी के बात करने से बच गया है इंडिया, बट कितने दिन बचेगा। ग्लोबल ट्रेड वार विल इम्पैक्ट इंडिया ऑल्सो, ये अनसर्टेनिटी है। तो सरकार चाहती है कि ग्लोबल अगर अनसर्टेनिटी है तो लोकल लेवल पे हम देखते हैं कि हम डोमेस्टिक पुश करके हम अपने ग्रोथ को कंटिन्यू रख सकते हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन, सरकार चाहता है कि हमारे देश में पैसा ज़्यादा एकत्रित हो, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना था। और ये तीनों जो है फिस्कल डिफिसिट 4.8, 4.4 अगले साल का, इन्फ्लेशन कमिंग टुवर्ड्स 4। अगर अब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जिसमें फ्यूल और फूड इंक्लूड हो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। कोर इन्फ्लेशन को देखें, दे आर अंडर कंट्रोल, और ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि 4 ± 2 के रेंज में हमें रखना है। लास्ट क्वार्टर का 5.6 है, तो ये दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द 4। तो ये सरकार बोल रही है कि कुशनिंग इफेक्ट का काम करेगा टू एक्सटेंड द शॉक। टैक्स कट 0.3% ऑफ GDP कराया है सरकार ने, जिसको निर्मला सीतारमन ने बोला है कि टैक्स फोरगॉन ऑफ 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ जो है मतलब हमने टैक्स में रिबेट दी, इससे सरकार को 1 लाख करोड़ का घाटा है, उसको टैक्स फोरगॉन बोलते हैं। 1 लाख करोड़ है, 0.3% ऑफ GDP कम किया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन एक उम्मीद है कि आप खर्चा करेंगे मार्केट में। फोकस शुड बी ग्रोथ लेड बाय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
ये जो लोगों का सजेशन है कि क्या होना चाहिए, ग्रोथ लेड बाय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट ज़्यादा लोग काम करेंगे, दे विल गेट द वेज मिलेगा तो खर्च करेंगे। एंड बूस्ट प्राइवेट कंजप्शन जब बूस्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा और देश का ग्रोथ फिर से गाड़ी चल पड़ेगी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सेक्टर वाइज क्या डेवलपमेंट है। थैंक यू।